हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और आईबी के अंदर वैकेंसीज आई हैं एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस 2025। आईबी के अंदर जो वैकेंसीज दी हैं, और आईबी किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एमटीएस की वैकेंसीज दी गई हैं। एमटीएस जनरल हम डिटेल में चेक करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और अलग अलग जो इनके ब्यूरो हैं उनके हिसाब से दी गई हैं। डिटेल में हम वैकेंसी चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले ये अलग अलग एसआईबी के हिसाब से दे रखे, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से। जैसे अगरतला में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद की बात करें, वहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। आइजोल में 11 है, अमृतसर 7, बेंगलुरु 4, भोपाल 11, भुवनेश्वर 7, चंडीगढ़ 7, चेन्नई 10, देहरादून 8। उसके बाद है ये हेडक्वार्टर, आईबी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ पर वैकेंसीज है 108। उसके बाद गंगटोक में 1 है, गुवाहाटी में 10 है। इस हिसाब से ये टोटल अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो है 362 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं एमटीएस की आईबी के लिए। टोटल 37 अलग अलग दिए गए हैं इनके ब्यूरो जो है आईबी के वहां पर। ठीक है, 362 वैकेंसीज हैं एमटीएस की। और उसके बाद जो वैकेंसीज दिखा रखी है, ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है जो इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहां पर 108 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद आगे हम बात करते हैं भी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी डिटेल्स हम चेक करते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट एमटीएस जनरल ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल 1 की है, बेसिक 18,000 बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउंसेज हैं वो सारे दिए जाएंगे, प्लस में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी ये भी दिए जाएंगे। ये स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास आउट होने चाहिए, 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन और है, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे ये अलग अलग इनके जो दिखा रखे यहाँ पर वैकेंसीज सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, तो वहां पर जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करो वहां की डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई, उसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो जहाँ के आप रहने वाले हो। अदर स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा से अप्लाई करना पड़ेगा, पंजाब से हो तो पंजाब से, हिमाचल प्रदेश के हो तो हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करना पड़ेगा। अदर स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस स्टेट की डोमिसाइल आपके पास है केवल वहीं से ही अप्लाई कर सकते हो। और डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए 14 दिसंबर से पहले की। 14 दिसंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए उस स्टेट की। एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का। कट ऑफ डेट जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना 14 दिसंबर, तब तक आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकती है। ठीक है, लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो ध्यान रखना 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर रात 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 11:59।
उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। स्कीम ऑफ एग्जाम क्या क्या रहेगा इसके अंदर। तो इसमें 2 टियर एग्जाम होगा, टियर 1, टियर 2, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस करके। टियर 1 एग्जाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। 4 टॉपिक आएंगे, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। देखो जो जनरल अवेयरनेस है, जीके जीए जो बोलते हैं, वो है 40 नंबर की। बाकी जो बेसिक मैथमेटिक्स 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी रहेगा। रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्क आपके काटे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब जिसका टियर 1 यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए। टियर 2 पेपर के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, करेक्ट यूज एक्सेट्रा, यानी कि बेसिक ऑफ इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पैराग्राफ राइटिंग भी की जाएगी 150 वर्ड्स के अंदर। टियर 2 एग्जाम विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विद क्वालिफाइंग मार्क्स 20। देखो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा टियर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड में और आपको मिनिमम 20 मार्क्स इसमें लेने हैं। टियर 2 पेपर 60 मिनट्स में होगा, 50 मार्क्स का रहेगा ये और 20 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं। मैक्सिमम चाहे 50 आ जाओ, कहीं काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। 50 में से मिनिमम 20 नंबर आपको लेने हैं टियर 2 एग्जाम के अंदर, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब बात करते हैं एग्जाम सिटीज। एग्जाम जब फॉर्म फिलअप करोगे तो एग्जाम सिटी की 5 प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी टियर 1 एग्जाम के लिए और ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग सिटीज दिखा रखे किस स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आप जहाँ भी अप्लाई करोगे वो सारे स्टेट यहाँ पर दे रखे हैं और हर स्टेट के अंदर ये बता रखे किस स्टेट के अंदर कितने एग्जाम सेंटर हैं, कौन कौन से आप फिलअप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि देखो आप प्रीलिम्स में 5 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। अब मणिपुर के अंदर 2 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, तो आप अपना स्टेट की 1-2 जितनी भी प्रेफरेंस वो सिलेक्ट करके आप दूसरे स्टेट की भी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपका टियर 1 एग्जाम होगा, 5 प्रेफरेंस में से कोई एक जगह आपका पेपर लिया जाएगा और उसके बाद ये टियर 1 के बाद डेट टाइम जो टियर 2 का वो आपको अलग से बताया जाएगा। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेक्शन ऑफ में दिखाओ, टियर 1 के एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम। जनरल के लिए मिनिमम 30, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 मार्क्स, ये मिनिमम कट ऑफ रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1, क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2 एट द रेट 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। जितनी वैकेंसीज हैं उनके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को टियर 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर 1 एग्जाम। टियर 1 में जो स्कोर कार्ड रहेगा उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 22 नवंबर से, लास्ट डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चालान से पे करते ऑनलाइन पे नहीं करते तो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपको चालान जनरेट करने के लिए। अप्लाई करना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट से या फिर ncs.gov.in इन पोर्टल से। ये 2 साइट दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दोनों मिलेगी जहां से आपको अप्लाई करना है, MHA से या फिर NCS से। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको करेक्ट फिलअप करने हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता रहेगा, स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेज 2 में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप करना होगा, फोटो वगैरह अपलोड करके। ये कंडीशंस बता रखे किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी प्लस 550 रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे, यानी कि टोटल कितने फीस लगेगी, 650 रुपये की। 100 रुपये एग्जाम फीस है और 550 रुपये है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस। टोटल 650 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो एग्जामिनेशन फीस की बात करें
तो ऑल कैंडिडेट्स उनको टोटल रिक्रूटमेंट फीस चार्ज है 550 वो पे करना है। बाकी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, उनको 650 रुपीज़ फीस पे करनी है। ये चीज़ ध्यान रखो। फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको भी 550 पे करनी है। फीमेल प्लस SC ST को 550 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी है ओवरऑल मिलाकर। ऑनलाइन पे कर सकते हैं फिर एसबी चालान से पे कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की वो 14 दिसंबर, 14 दिसंबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। MTS की वैकेंसीज हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंदर। आप MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट से अप्लाई कर सकते हो या फिर NCS की ऑफिशियल साइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस स्टेट की आपके पास डोमिसाइल है उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जहाँ की डोमिसाइल आपके पास है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उसी स्टेट से आपको अप्लाई करना है। दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। 2 पेपर होंगे, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में MCQ आएंगे, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। डिटेल में आपको सारा नोटिफिकेशन समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर IB की या MHA की ऑफिशियल साइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।